एक चमड़ा फैक्ट्री खोली गई है गांव के बीच में, जो हम लोगों को इतना परेशान कर रखी है कि हम लोग गंदगी से त्रस्त हो चुके हैं। हम लोगों के यहाँ भोजन नहीं बनता है, बंद नहीं कराया जाता है, तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार है। हम लोग मर जाएंगे यहीं पर। पहली बात, अवैध बूचड़ खाना ग्रामीण के अंदर काहे खोले? डीएम साहब परमिशन दीन, ये डीएम साहब परमिशन दीन कि कोई नहीं, अन्य विभाग ग्रामीण फसल कैसे तैयार होगी? अगर कोई रोकता है तो तुरंत जाके हर जनरेट की एप्लीकेशन देते हैं सीओ साहब के यहाँ। अगर हम गलत फैक्ट्री यहाँ फरवरी में अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें यहाँ पर सब कितना बदबू है। आप देखिए, लालेमऊ डीहा में शव विच्छेदन केंद्र का हजारों ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कई गांवों के लोग। मामला कर्नलगंज तहसील अंतर्गत क्षेत्र का है, जहां पर लालेमऊ में एक रिहायशी इलाके में शव विच्छेदन फैक्ट्री बना दी गई है, जिसमें पशुओं के शव को लाकर चीरफाड़ व उनकी हड्डियां निकाली जाती हैं। उन शवों को सड़ाया जाता है, सुखाया जाता है, जिससे आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। गांव से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह फैक्ट्री लगाई गई है। इससे हजारों ग्रामीण परेशान है और गांव के चारों तरफ जिस तरफ भी हवा जाती है उस तरफ इतनी ज्यादा बदबू फैल जाती है कि लोगों का जीना, खाना, पीना, रहना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि कई महीने पहले इस फैक्ट्री को बैन भी किया गया था, उसके बाद पुनः इस फैक्ट्री को चालू करवा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनका खाना पीना, रहना दूभर हो रहा है और तमाम बीमारियों के शिकार ग्रामीण होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार विरोध करने के बाद में इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, लेकिन उसके संचालक के द्वारा दोबारा से अवैध तरीके से इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा है, जिसमें मृत जानवरों को लाकर उनके शवों को चीरा फाड़ा जाता है, सुखाया जाता है, जिससे इतनी ज्यादा बदबू हो जाती है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आइए हम देखते हैं कि क्या कुछ ग्रामीणों के द्वारा कहा गया, क्या कुछ बातचीत में ग्रामीणों ने बताया, और आपको ये भी दिखाते हैं फैक्ट्री कैसी है। हम लोग वहां पर खड़े हुए थे और सांस लेना बिल्कुल दूभर था, लोगों का खाना पीना वहां पर मुश्किल है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री के पास खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मौके पर कोतवाली नगर कर्नलगंज की पुलिस ने पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया और समझा बुझाकर वापस भेजा और कोतवाली में पूरे मामले की जानकारी के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा बुलाया गया। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गोंडा लाइव न्यूज टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं लालेमऊ डीहा में, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में ग्रामीण हैं। आप ये सोचेंगे कि ग्रामीण इकट्ठा क्यों हुए हैं? ये ग्रामीण इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके जान पर आफत बनी हुई है। इनके गांव के बीचों बीच में एक चमड़े की फैक्ट्री लगाई गई है, जो इनके लिए लगातार परेशानी का सबब बन रही है। गर्मी ज्यादा हो रही है, चमड़े की गंध से लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसी चीज का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर इतनी हजारों की संख्या में पब्लिक इकट्ठा हुई है और आपको हम उस फैक्ट्री को भी दिखाएंगे। आप ये देखिए, ये बगल में फैक्ट्री बनी हुई है। अच्छा, इसका ये भी नहीं पता है कि इसका लाइसेंस है या नहीं है। लाइसेंस के बिना फैक्ट्री नहीं बनाई जा सकती। हो सकता है इसका लाइसेंस हो, लेकिन इसका एक नियम है कि ये किसी भी निर्जन क्षेत्र में बनाई जाए, जहां पर गांव और आसपास का कोई रिहायशी इलाका ना हो, जहां रहने वाले लोग ना हो। ऐसी जगहों पर ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण कराया जाता है। इसका एक नियम होता है। किसने इस जगह पर अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस दे दिया, कई सवाल हैं। और कौन है इसका संचालक? आखिर कहां से इस प्रकार से गंदगी को यहां लाकर इकट्ठा किया जाता है? और इतनी जो हजारों की संख्या में भीड़ है, ये आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या हमारे चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। ये इतने लोग प्रभावित हैं इस फैक्ट्री से। तो इस प्रकार से इन लोगों ने आज अपना एक विरोध प्रदर्शन किया है। और 3 महीना पहले इस फैक्ट्री पर कार्रवाई भी हुई थी और उसके बाद इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था हमेशा के लिए। लेकिन उसके बाद दोबारा से इस फैक्ट्री को संचालित कर दिया। और क्या कारण है? इस फैक्ट्री को किसने आदेश दिया संचालित करने का? सील होने के बाद आगे क्या कार्रवाई हुई? अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इतनी ज्यादा बदबू यहाँ पर आ रही है। तो हम यहाँ पर ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है मामला। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद दीक्षित। ये क्या मामला है? इतने लोग भैया, ये यहाँ पर एक चमड़ा फैक्ट्री खोली गई है गांव के बीच में, जो हम लोगों को इतना परेशान कर रखी है कि हम लोग गंदगी से त्रस्त हो चुके हैं। हम लोगों के यहाँ भोजन नहीं बनता है और डीएम के यहाँ हम लोग एप्लीकेशन दे चुके, एसडीएम जी के यहाँ एप्लीकेशन दे चुके, जिला पंचायत के यहाँ भी हम दे चुके एप्लीकेशन, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। अगर इसको बंद नहीं कराया जाता है तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार है। हम लोग मर जाएंगे यहीं पर। अच्छा, इसके पहले इस फैक्ट्री हाँ, इसके पहले फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई थी, 3 महीने के लिए बंद की गई थी। उसके बाद में फर्जी तरीके से कहीं से कोई
पैसा लेकर के क्या करके फर्जी लाइसेंस कहीं से बनवा करके और फिर वही काम करना ये शुरू कर दिए हैं। और इतनी भयानक गंदगी है कि हम लोग पूरा जनमानस बहुत परेशान है। यहाँ कोई खाना नहीं खाता है, सब लोग बिल्कुल गंदगी से बहुत परेशान है। अगल बगल खेत है, आदमी सींची ने तो का खाई। पहली बात अवैध बूचड़ खाना ग्रामीण के अंदर काहे खोले? डीएम साहब परमिशन दीन, ये डीएम साहब परमिशन दीन कि कोई भी अन्य विभाग ग्रामीण के अंदर आबादी के अंदर बूचड़ खाना कैसे चलावागा? क्या लेखपाल साहब परमिशन दी कि नापिन? इनका अवैध परमिशन क्या दी इनका परमिशन? आपने इनसे कभी पूछा कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है? विकल्प नहीं, हर्जनेट लिखा दे। हम लोग जो पूछते हैं तो बताते हैं कि मुकदमा लिखा देंगे, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं है तो हर्जनेट। इनसे बात की है, तुरंत 100 नंबर बुलाई नहीं। काहे बुलाओ भैया जब आपका कोई कुछ नहीं कहा? आपसे तो ही पूछा जाता है क्या लाइसेंस नंबर है आपके पास? उसका क्या जारी की सी? एसडीएम साहब की नहीं, डीएम साहब की नहीं। हम लोग उन्होंने पास जावे ना, हम गाँव है, खेत देखो गन्ना झुरान जाता है, गन्ना देख के फसल कोई नहीं बोवा है, ये बदबू में खाना तो खाया नहीं जाता है। फसल कोई साल भर भाई हमारा आदमी सींच नहीं पा रहा है। गुड़ाई पानी नहीं लगेगा तो खाद फसल कैसे तैयार होगी? अगर कोई रोकता है तो तुरंत जाके हर्जनेट की एप्लीकेशन देते हैं सीओ साहब के यहाँ। अगर हम अर्जुन पंडित को एप्लीकेशन दिए तो फिर हर्जनेट लिखवाने के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, लिखवाए भी थे, लेकिन हम कई तरह से यहाँ से पब्लिक ले जाकर के थाने में कम से कम 50-60 आदमी ले जाकर के तब वहाँ उसके अंदर देखा जाए कितना ज्यादा बूचड़ खाना है। डीसीएम से गाय भैंस लाद के लावत नहीं है, डीसीएम पर लदी भैंस गाय ही है। कलो कम से कम 2 ट्रक डीसीएम यहाँ से आटा लेके गए। ये है हालात, आदमी है परेशान, आदमी दुर्लभ है, खाना दुर्लभ है, सांस लेना बड़ा मुश्किल है, आदमी सोए कैसे? ये फैक्ट्री जो है कब स्थापित हुई? ये बनी तो लेकिन चालू हुई है अभी 6 महीने हुए, 2 महीने चालू हुए, फिर ये बंद हुई, फिर 1-2 महीने गैप रहा, अब ये फिर शुरू कर दिए। अच्छा, आपको ये नहीं पता था आप लोगों को कि ये कौन? अरे हम लोगों से बताया गया कि यहाँ रोक लगेगा। लोगों से बता रहे थे कि इसमें प्लास्टिक जलाएंगे, सोयाबीन फैक्ट्री लगाएंगे, बिस्कुट फैक्ट्री बनाएंगे, और ये जालसाजी करके इन्होंने चमड़ा का काम इसमें शुरू किया है। हम लोग ये फैक्ट्री, हम आपको और बता दें, ये फैक्ट्री गद्दौपुर में चालू है, प्राणपति मेमोरियल स्कूल के सामने, मुश्किल से 50 मीटर पे वहाँ चालू थी। वहाँ के कुछ माननीय विधायक या जो कोई है वो लोग भेज के यहाँ ट्रांसफर करा दिए। इसकी परमिशन ले रहे हैं यहाँ के लिए, यहाँ परमिशन इनको मिली नहीं है, लेकिन ये अपनी परमिशन के बजाय अपना काम करना चाह रहे हैं। 420 में यहाँ के पास बोर्ड लगा है, फोन मिलाओ, हूँ करेगा, काम करेगा, हाँ ठीक है, नहीं होगा। आज तक कोई ना काम किया, ना बंद किया, ना कुछ किया, इसे बराबर चलाए हैं भैया। अगर कोई हाथ उठाए तो ये जाते हैं एप्लीकेशन देने, जबकि हर कोई मना किया, रोकता ही है, रोके तुरंत जाते हैं एप्लीकेशन देके चले जाते हैं। कंप्लेन किया? हाँ कंप्लेन है, बराबर उन्होंने कंप्लेन डीएम साहब के यहाँ जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और तहसीलदार, थाना प्रभारी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ हम लोगों को एप्लीकेशन न दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू सिंह लालेमऊ रोतनपुरवा। दादा क्या नाम है आपका? राम संतोष दीक्षित। ये कब स्थापित हुई फैक्ट्री यहाँ? फरवरी में। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत यहाँ पर सब कितना बदबू है। अब देखिए इसी बदबू के कारण जितने लोग हैं सब परेशान हैं। घरे बैठ रहे हैं, इनके घर नहीं है। ये अरे 6 दिन से लगातार हो रहा है। कौन कौन से गांव प्रभावित हैं? बगल में हम आपको बता दें, लालेमऊ, कुड़वा, बगही, रौतनपुरवा, पंडितपुरवा, नौमनपुरवा प्रभावित है, प्रभावित है, खालेपुरवा प्रभावित है, बगही प्रभावित है, इधर लिभा प्रभावित है। ये 2-2.5 किलोमीटर का रेशियो है, इधर उधर पूरा फंसा हुआ है। ये गांव नहीं पता, सारे मतलब आप लोगों ने कभी इससे लाइसेंस की मांग या कोई भी बात? हम लोग हमेशा पूछे कि लाइसेंस दिखाओ, हाथ पांव जोड़ के चला जाता है, फिर ये वही काम करता है, इधर हाथ पांव जोड़ के जाएगा, उधर जाएगा, एप्लीकेशन देता है। फिर हम लोग सुबह थाने बुलाए जाते हैं तो थाने जाते हैं। जब इनसे बात की गई दोबारा बुलाया नहीं बुलाया, 1 बार आई, क्या उन्होंने हमको गलत पाया? भाई है सिपाही आए, अगर एक आदमी की दिक्कत हो तो एक आदमी यहाँ लगभग कम से कम 500 आदमी खड़ा है। आप देख लो, हर 500 आदमी, कुछ आदमी ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं। आप अगल बगल चला जाओ, सहमति दिए, कार्रवाई करो। अगर डीएम साहब कार्रवाई नहीं करते तो या तो हम लोग 2 ऑप्शन है, या तो इनका तोड़ फोड़ कर हम लोग प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग नहीं करेंगे, इनको हम नहीं चले देंगे। इनका चारों तरफ का रास्ता हम ब्लॉक करेंगे, उधर वाला रास्ता ये ब्लॉक करिए, इधर वाला रास्ता हम ब्लॉक कराएंगे। इधर से नहीं जाने देंगे, उधर से नहीं जाए, यहाँ चमड़ा फैक्ट्री नहीं चलेगी। हम जनता का अनुरोध है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं बंद हो, फैक्ट्री बंद हो।